हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपसे बिकाम यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों लक्ष्य सीरीज 2.0 शुरू हो चुका है। और यहाँ पे जो है आपके करंट अफेयर्स के भी सवाल मैं कराऊंगा और डेली बेसिस पे। साथ ही साथ यहाँ पे स्टैटिक जीके साइंस वाले भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। जिनको पीडीएफ चाहिए 150 रुपये पे करके सारे के सारे जो है स्टैटिक जीके साइंस और जितने भी हैं यहाँ पे जीके वाले और करंट अफेयर्स वाले पीडीएफ आप ले सकते हैं। इस नंबर पर पेमेंट करेंगे, ठीक है। 7903764562 पे पेमेंट करके और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको 5 मिनट के अंदर में आपके व्हाट्सएप पे सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे और एग्जाम तक आपके सारे के सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो चलिए आज सेट नंबर 1 मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ। तो चलिए 100 यहाँ पे सवाल कराऊंगा, ठीक है। पूरे के पूरे यहाँ पे 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जा भी सकता है, ठीक है। चलिए पहला सवाल है कि भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की शुरुआत कब हुआ था? तो भारतीय परिषद एक्ट 1892 के द्वारा। सेकंड सवाल है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये इसका जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 75 में है, ठीक है। बात करते हैं चंद्रमा का पृथ्वी के निकट होना। चंद्रमा का पृथ्वी के निकट होना क्या कहलाता है? अपभू कहलाता है, इंग्लिश में इसको प्लीजी कहते हैं। और चंद्रमा का पृथ्वी से दूर होना कहलाता है अपभू, जिसको कहते हैं अपोजी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल के लिए आप तैयार रहिएगा एग्जाम में। जिनका भी रेलवे का एग्जाम है या कोई और एग्जाम अभी आप देने वाले हैं, उन सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनने वाला है। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाता है? अपसौर कहलाता है और ये 4 जुलाई को होती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा गया एग्जाम में है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी की स्थिति क्या कहलाती है? उपसौर कहलाता है, जो कि 3 जनवरी को होता है। शीत ऋतु में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट है पर वर्षा किस कारण होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, ठीक है। चलिए सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? मजरुल हक ने किया था। कब किया था? 1921 में। कहाँ? पटना में, बिहार में, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना में 1921 में सदाकत आश्रम की स्थापना किया था मजरुल हक ने। मजरुल हक को देशभूषण से किसने संबोधित किया था? ये कहकर गांधी जी ने संबोधित किया था। बिहार को पृथक राज्य बनाने की मुहिम का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण सिन्हा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? 1936 में अलग होता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। वही बात करते हैं बोरेक्स का सूत्र क्या होता है? Na2 10S2 होता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया तो ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 60% के लगभग होती है। और अगर पूछा जाएगा प्रोड्यूसर जो गैस है इसका सूत्र क्या होता है? CO+N2 होता है। नेक्स्ट सवाल कि एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है किस वेग से? तो सीमांत वेग से उतरता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या कहलाता है? सीस लूनर कहलाता है। नेक्स्ट सवाल में आते हैं कि कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा होता है? तो 3 ऐसे जो है यहाँ पे आंसर बनेंगे। एग्जाम में तीनों में से कोई भी हो सकता है, एक ध्यान रखिएगा, टिक करिएगा। फेरस ऑक्साइड भी हो सकता है, क्रोमियम ऑक्साइड भी हो सकता है और सोडियम क्रोमेट भी हो सकता है। आतिशबाजी, जब आप पटाखा छोड़ते हैं तो उसमें हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। वही बात करते हैं जब आप पटाखा छोड़ते हैं या आतिशबाजी करते हैं उसमें लाल चिटक रंग किसके कारण होता है? स्ट्रांसियम के द्वारा। फोटोक्रोमिक कांच बनाने में किसका उपयोग होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का होता है। बॉयल का नियम, ठीक है, बॉयल का नियम ध्यान रखिएगा। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के वृत्त क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम होता है किसके होता है? दाब के, ठीक है। दाब की क्या होता है? वृत्त क्रमानुपाती होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वॉल्यूम जो होता है दाब के वृत्त क्रमानुपाती होता है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो दाब क्या होगा? घटेगा। अगर दाब बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए स्थिर ताप, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा जो वॉल्यूम है जो होता है क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होगा दाब के, प्रेशर के, ठीक है। इसका इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं P1V1 = P2V2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो याद रखिएगा बेरीनाग, कश्मीर के पास शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, महानदी पर ये स्थित है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब होता है? 1965 में, जिसकी मुख्यालय नई दिल्ली है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना कब होता है? 1984 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। CISF की स्थापना 1969 में होता है, मुख्यालय इसकी भी नई दिल्ली में है। और NCC की स्थापना होता है 1948 में, इसकी भी मुख्यालय नई दिल्ली में। तो चारों का जो मुख्यालय है कहाँ पे? नई दिल्ली में है। स्थापना अलग अलग वर्ष में, ध्यान रखिएगा। चैत्य भूमि समाधि स्थल का संबंध किससे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से है। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे। कंटूर रेखा क्या दर्शाती है? तो जो समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को
ये दर्शाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित होता है? ये 52वां संविधान संशोधन है, 1985 का है। इसके द्वारा इसका ये पारित होता है और इसके लिए संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में? आपका राजस्थान में है। भारत की कुल समुद्री जो सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7,516.6 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सा है? तो पोलोनियम है। और आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन थे? मोस्ले थे, ठीक, ये भी याद रखिएगा। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े के से कराई जाए, ठीक है ना, तो कौन सी गैस निकलती है? सपोज कि यहाँ पे कोई अम्ल ले लेते हैं, जैसे H2SO4 ले लेते हैं और उसका जिंक से अगर हम प्रतिक्रिया कराते तो क्या होगा? ZnSO4 होगा, ठीक है। और प्लस आपका H2 जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा? गैस निकलता है। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर क्या होती है? ऋणात्मक होता है। जो शुष्क सेल होता है जिंक की सतह पर होता है ऋणात्मक और कार्बन की सतह पर होता है आपका धनात्मक। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अनुक जो आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ये सूत्र भी याद रखिएगा। PV बराबर NRT भी याद रखिएगा। इस पर न्यूमेरिकल बनेंगे तो न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो में बनाऊंगा। मंगल ग्रह का 2 चंद्रमा या उपग्रह कौन कौन है? इसका नाम है फोबोस और डिमोस। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम जो पोषण जो होता है उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होती है? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है अपघटक को होता है। घड़ी में स्फटिक, ठीक है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? दाब विद्युत प्रभाव पे होता है। प्रकाशित सजावट तथा विज्ञापन के विसर्जन नलिका में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी? तो यहाँ पे इसमें कौन सी गैस होती है? आप तो नियॉन गैस होती है। जब आप देखेंगे बड़ा साइनबोर्ड होता है जिसमें कि रात के समय लाइट दिखता होगा तो उसमें नियॉन गैस भरी होती है। सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से लिया गया? तो USA से लिया गया है। महानदी की सहायक नदी कौन है? तो 2 नाम ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक। यमुना की सहायक नदी कौन सी? तो चंबल, बेतवा, केन, ये भी याद रखिएगा। चंबल की सहायक नदी बनास, पार्वती। तो ये सवाल पूछा जाता है बार बार, ध्यान रखिएगा। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। और विश्व वन्य प्राणी दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। उसी में क्या होता है? निफे होता है, जिसको निफे कहते हैं। निफे में क्या क्या होता है? नी से निकल होता है। लोहा की यहाँ से इसमें बहुलता पाई जाती है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो कि भ्रंश घाटी से बहती है प्रभावित है, कहाँ से कैसे बहती है? तो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में आके गिर जाती है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब होता है? 1 फरवरी 1978 में होती है। मुख्यालय इसकी नई दिल्ली है। NDRF की स्थापना होता है 2005 के अधिनियम से। 2006 में इसकी स्थापना होता है। मुख्यालय इसकी भी नई दिल्ली है। ईरानी पद्धति सिजदा एवं पैबोस किसने शुरू किया था? तो बलमन ने किया था। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूरब, ठीक है। तो शुक्र एवं यूरेनस, ठीक है, शुक्र ग्रह एवं यूरेनस अपनी धुरी पर घूमते हैं पूरब से पश्चिम, ठीक है, मतलब पूरब से पश्चिम यही दोनों घूमते, बाकी जितने भी है मतलब ये पूरब से पश्चिम जो घूमते हैं, ठीक है, पूरब से पश्चिम, ठीक, पूरब से पश्चिम घूमते हैं, मीन्स की क्लॉकवाइज होता है ये, ठीक है, क्लॉकवाइज ये घूमते हैं। बाकी सारे के सारे जो ग्रह हैं क्या होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जैसे कि आपके पृथ्वी हो गए, बाकी ग्रह हो गए। फिर है सवाल कि टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास जो है उस भूभाग में होता है जिसमें क्या पाया जाता है? चूना पत्थर होता है। फिर बात करते हैं भारत की मुख्य भूमि जो है, भारत की मुख्य भूमि तट रेखा कितनी है? तो इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। आग्नेय चट्टान किससे बनता है? मैग्मा या लावा के जमने से बनता है। जब ज्वालामुखी फटती है तो उसमें से मैग्मा या लावा निकलता है, वो ठंडा होकर क्या जो जमता है उसी को कहते हैं आग्नेय चट्टान, उसी से बनता है। और इसका उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट। अब सादी चट्टान का उदाहरण चूना पत्थर, स्लेट, बलुआ पत्थर। और केंद्रित जो चट्टान है उसका उदाहरण सिस्ट, फ्लाइट, ठीक है। रूस की संसद का नाम क्या है? तो ध्यान रखिए, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। जापान की संसद का नाम है डायट। USA की संसद का नाम है कांग्रेस। भारत हो गया, सिंगापुर हो गया, श्रीलंका की संसद का नाम संसद ही है, ठीक है, या इंग्लिश में इसको पार्लियामेंट कहते हैं। अनुच्छेद 42 इंपॉर्टेंट है, प्रसूति सहायता उपबंध इसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन से इसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 46 में SC ST तथा दुर्बल वर्गों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी सहायता से इसमें उल्लेख इसमें किया गया। अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर में सुधार, शराब पर रोक इसमें उल्लेख इसमें किया गया। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन इसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का संरक्षण, वन तथा वन जीवों की रक्षा है, ठीक है, जो कि आपका 42वां संविधान संशोधन से है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों को संरक्षण इसमें है।
अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का जो पृथक्करण है। अनुच्छेद 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देना इसमें इसका उल्लेख है। न्यायिक जो है पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 137 के आधार पर बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर सवाल है जो गुप्त ऊष्मा है क्या, तो नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसे ही पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा का सूत्र होता है लैटेंट हीट इक्वल टू Q/m होता है, याद रखिएगा। जल के लिए बाष्पीभवन की गुप्त जो ऊष्मा होती है 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। अम्ल वह पदार्थ है जो क्या देता है, प्रोटॉन देता है। नीला थोथा का रासायनिक जो सूत्र होता है CuSO4 5H2 होता है। विषम जो शब्द है किस खेल से संबंधित है, आपका शतरंज से इसका संबंध है, ठीक है। टी शब्द का संबंध गोल्फ से है। क्यू शब्द का संबंध बिलियर्ड्स से है, ठीक है। तो खेल से इंपॉर्टेंट सवाल ऐसे बनते हैं। कैंसर उपचार से संबंधित रेडियो समस्थानिक है कोबाल्ट 60। ट्यूमर उपचार से संबंधित है आर्सेनिक 74। थायराइड उपचार से संबंधित है आयोडीन 131। विशिष्ट द्वैत जो है मध्य के प्रवर्तक कौन थे, रामानुजाचार्य थे। थाल घाट जो कि पश्चिम घाट में अवस्थित है, इसकी ऊंचाई कितना है, 580 मीटर है, जो कि नासिक एवं मुंबई के बीच के संपर्क मार्ग है। तो ये सवाल एग्जाम पूछा, ये थाल घाट की ऊंचाई कितनी थी, 580 मीटर, याद रखिएगा थाल घाट का। पाल घाट का जो 530 मीटर है इसकी ऊंचाई, जो कि कोयम्बटूर से कोचिंग के बीच की संपर्क मार्ग है। और भोड़ घाट है 520 मीटर ऊंचा, जो कि मुंबई से पुणे के बीच का संपर्क घाट है, संपर्क मार्ग है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जो कृष्णदेव राय है, इनके द्वारा रचित जो है अमुक्त मालिदा जो है किस भाषा का ग्रंथ है, तो आपका तेलुगु भाषा है। और इन्हीं का एक कृति है, ये भी याद रखें, जाम्बवती, ठीक है, जाम्बवती कल्याणम, इनकी ही लिखी पुस्तक है, और वो जो कि संस्कृत में लिखा गया था। तो गाइज आज का जो सवाल मैंने 100 करा दिए। वीडियो कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिनको PDF चाहिए क्या करेंगे, PDF लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेक्स सीरीज का 2.0 आप ले सकते हैं, यहाँ पे इस नंबर पे पे करके 150 रुपये और सारे के सारे PDF आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।